ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರವರ್ತನ सतयुग में गुरु के स्थान पर दक्षिणामूर्ति जी ने, ईश्वर जी ने अवतार कर दक्षिणामूर्ति के स्वरूप में अवतार करके लोगों को मार्गदर्शन किया है। त्रेता युग में दत्तात्रेय जी, द्वापर युग में व्यास महर्षि और कलयुग में शंकर भगवत्पादाचार्य गुरु के स्वरूप में रहकर अपने राष्ट्र धर्म वैदिक धर्म का रक्षण और संस्कृति का उत्थान किया है। शंकर भगवत्पादाचार्य के पूर्व में ही अद्वैत तत्व का अस्तित्व था। कुमार लभट भी वो तो अत्यंत वैदिक प्रेमी था, वैदिक प्रेमी थे और इन वेदों को रक्षण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बाद में उन्होंने बौद्धों के साथ वाद विवाद करने के लिए बौद्ध धर्म का तत्वज्ञान को भी अभ्यास करने के लिए विचार किया और बौद्ध धर्म का अभ्यास भी किया। बाद में बौद्ध धर्म के अभ्यास करने के बाद उन्होंने जब बौद्धों में वैदिक धर्म का अवहेलन होता था उस समय सभी लोग हंसते थे, मजा करते थे, लेकिन कुमार लभट उनके नेत्र में अश्रु आता था। उनको पता चला कि ये सचमुच बौद्ध दीक्षा नहीं लिया है, वैदिक धर्म पर अभी कुछ अभिमान बाकी रहा है। उन्होंने गुरु से कहा, आप वैदिक धर्म को परिपूर्ण रूप से अभ्यास किया नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए आप इसकी निंदा करते हैं। अगर एक बार आप अभ्यास करें आपको अनुभव आ जाएगी कि वैदिक धर्म ही सत्य धर्म है। वो वैदिक धर्म अभ्यास से ही बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म अभ्यास करने के बाद बौद्ध धर्म का अभ्यास भी किया और बाद में उन्होंने उन लोगों से वाद विवाद किया और उन लोगों को हराया। बाद में उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने गुरु का निंदा किया, गुरु तत्वों का निंदा किया, इसलिए मुझे उसको प्रायश्चित करने के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे सोच के प्रयाग में कुशाग्नि का प्रवेश किया। जब शंकर भगवत्पादाचार्य उनके पास आ गए, कुछ उपनिषदों के बारे में, ब्रह्मसूत्रों के बारे में विचार विनिमय करने के लिए, उस समय उन्होंने कहा, ये मेरा समय नहीं है, मैं कुशाग्नि प्रवेश कर चुका हूँ, लेकिन मेरा एक शिष्य है माहेश्वरी में, उसका नाम है मंडन मिश्र। वो वैदिक धर्म बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप उनसे वाद विवाद करें और बाद में आप उनको मार्गदर्शन करें, ऐसे कह के उन्होंने वो शंकर भगवत्पादाचार्य जी को माहेश्वरी भेज दिया। लेकिन शंकर भगवत्पादाचार्य 32 वर्ष में इतना किया, इतना योगदान दिया हमको नहीं, संपूर्ण विश्व को हम इसका ऋण चुका नहीं सकते हैं। उन्होंने 4 मठ का स्थापन किया
अभी भी स्वामी जी ने बताया, उसको मेरा दिमाग में इस विषय पर विचार नहीं था, लेकिन मैंने हमारे एक आचार्य पूर्वाश्रम के एस नारायण आचार्य इसका नाम है, उनका एक ग्रंथ का वाचन किया था। उस समय मुझे अनुभव हो गया कि हमारे जो अखाड़ा में वो साधु लोग हैं, वो साधुओं को सब आचार्य ने ही निर्माण किया है, राष्ट्र का रक्षण करने के लिए, संस्कृति का रक्षण करने के लिए, लोगों को संस्कार देने के लिए उन्होंने ऐसे बहुत बड़ा बड़ा अखाड़ा को उन्होंने निर्माण किया है। हमारे एक शिष्य पिछले साल वो नेपाल गए थे, उन लोगों ने उनको ये किया, विनती किया, हमारे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र रहें, ऐसे आपसे हमको अगर एक बल, बौद्धिक बल यहाँ आ गए तो हम ये कर सकते हैं, इसलिए अब सब लोग वहाँ हिंदू मिलके हमको बल का ये दान दे देना, ऐसे उन्होंने कह दिया। लेकिन हमारे संस्कृति के बदल मैं ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। एक ह्यूमन सॉन्ग, ऐसे एक व्यक्ति यात्रिक चाइना देश से आया था यहाँ, कृष्णराज वो भी कर नहीं मुझे हिंदी में भी थोड़ा बोलना कष्ट होता है, मराठी में बोलना थोड़ा कष्ट होता है। मराठी समझता हूँ, बोलना नहीं आता है, कन्नड़ आता है, इसलिए हाँ नहीं, इसलिए उन्होंने हमारे वो कर्नाटक में कृष्णदेवराय ऐसे एक महान राजा हुआ करता था, उनके राज्य वैभव का वर्णन उन्होंने लिखा है। सिर्फ उन्होंने नहीं, हमारे ये जो अंग्रेजी ऑफिसर था मेघालय, उन्होंने एक 1200 लोग ऑफिसर्स सब मिलके मानस सरोवर से लेकर महासागर पर्यंत 12 वर्ष पर्यंत सब उन्होंने सर्वेक्षण करके उन्होंने एक रिपोर्ट निर्माण किया। फरवरी 1835 फरवरी 2 सोमवार के दिन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया, और वहाँ के एक पैराग्राफ में आपको बोलता हूँ। I have travelled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar and who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, a man of such high caliber, that I do not think you would ever conquer this country unless we break the very backbone which is a spiritual and cultural heritage. Therefore, I propose, if we replace our old and ancient education system, if the Indians think all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, they will forget their own native culture, and they will become what we want to them, a truly dominated nation. ऐसे उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसे लिखा है। बहुत लोगों को इस सेंटेंस का अर्थ मालूम हो जाए, लेकिन उन्होंने इतना कह दिया हमारे संस्कृति के बारे में, देयर इज नॉट ए सिंगल पर्सन हु इज ए बेगर एंड हु इज ए थीफ। हमारे यहाँ कोई एक भिक्षा वाला भी नहीं था और कोई एक चोर भी नहीं था, लेकिन अब हम सब चोर हो गए हैं, सब भिखारी हो गए हैं। सभी घरों में सब कुछ रहते थे, कोई किसी ने कुछ न मांगता, कभी नहीं मांगता था। उस स्थिति में उस दिन में
उतना श्रीमंत थे हम, लेकिन हम इतने गरीब क्यों हो गया? हम तो मानसिक गरीब हो गए, मानसिक से भिखारी हो गए हैं। इसलिए हमारे व्यक्तित्व को जागरण करना चाहिए, हमारे मन का शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इस बढ़ाने के लिए हम आचार्य जी को, तत्वज्ञान को अनुकरण करें तो ये साध्य हो सकता है। जो उन्होंने हम प्रतिपादन किया है, उन्होंने हमको एड्रेस किया है, उन तत्वों को सामने रख के अगर हम त्रिकाल संध्या करें, ब्राह्मण हम सब संध्या वंदन करें, प्राणायाम करें, नैतिक निष्ठा बढ़े, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पूर्व में रामतीर्थ जी का नाम एक बहुत बड़ा सन्यासी, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, रामतीर्थ जी। उन्होंने मैथमेटिक्स का प्रोफेसर थे रेसिडेंसी कॉलेज में। एक बार क्या हुआ, उनको वो 6 क्लासेस लेते थे दिन में। बाद में उन्होंने बताया मैं 6 क्लासेस नहीं ले पाऊँगा, 1 क्लास कम कीजिए। ऐसे 5 क्लास हो गए, 4 क्लासेस हो गए, 3 क्लासेस हो गए, 2 क्लासेस हो गए, सप्ताह में 3 क्लासेस हो गए, सप्ताह में 2 क्लासेस हो गए। आखिर में मैं एक सप्ताह में 1 क्लास लेता हूँ। बाद में उन्होंने ये भी कह दिया मुझे यहाँ आकर पढ़ना अशक्य है, हमारा साधना है, इसलिए मैं आ नहीं सकता। बाद में वो अपने घर में रह के साधन का अभ्यास किया। वहाँ के गवर्नर के पास आकर पूछा किस कारण से आप इतने बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, किस कारण से आप अध्यापन नहीं करना चाहते हैं? अगर आपको ज़्यादा पेमेंट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, मुझे पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, मुझे समय का अभाव है, इसलिए मैं आ नहीं सकता हूँ। उस समय उन्होंने कहा व्हाट यू फूल्स इंडियंस कैन डू। रामतीर्थ जी ने कहा यस वी फूल्स वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने उनसे कह दिया एक आप अपने पत्नी को एक पत्र लिख के दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। वो अंदर जाके उन्होंने 10-12 मिनट के बाद वापस आ गए और उनके पत्नी के हस्ताक्षर थे और उन्होंने उस पत्र को उनको दे दिया। बाद में उन्होंने वो टेलीफोन पर वो टेलीग्राफ पर मैसेज भेज के उन्होंने विचार विनिमय किया। पता चला हाँ, भारत के एक संत आए थे श्वेत वस्त्र धारण करके, उन्होंने आपका लेटर मुझे दे दिया, मैंने पत्र लिख के वापस दे दिया है। और उन्होंने ऐसे कहा अरे हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गो एंड ब्रिंग दैट लेटर फ्रॉम माई वाइफ? यस वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और उन्होंने कह दिया आगे आने वाले रविवार के दिन जब आप चर्च पर जाते हैं शाम में 5 बजे, मैं सब गाड़ियों को 5 मिनट के लिए मैं रोक देता हूँ। उन्होंने रविवार के दिन जब वो गवर्नर चर्च जा रहे थे उस समय बराबर 5 बजे गाड़ी रोक लिया, सब कार मार्ग पर रोक लिया और उन्होंने कह दिया गवर्नर नहीं कुछ नहीं होगा, 5 मिनट के बाद उसको शुरू कर दो। बाद में 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली उन्होंने शुरू किया, कार लेके वो चले गए। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शक्ति, अलौकिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हमारे ऋषि मुनियों में है। इसलिए हम इतने श्रीमंत हैं, बुद्धिमत्ता से श्रीमंत हैं, हमारे मन की शक्ति से हम श्रीमंत हैं, लेकिन हम अपने शक्ति को हम भूल गए हैं। हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। हमारे
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो थे, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, कश्यप, ये सब ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं। हम वंशज हैं। जो जीन्स उनमें थे वही जीन्स हमारे शरीर में भी तो विद्यमान है। हमको जागरण करने के लिए ही आचार्य जी ने यहाँ अवतार करके पुनः उन्होंने अपने शक्ति से वो 4 शिष्यों को निर्माण करके उन्होंने वो 4 शिष्यों के द्वारा राष्ट्र को हमारे संस्कृति का ज्ञान, हमारा वैदिक धर्म का रक्षण करने के लिए, हमारे बच्चों को रक्षण करने के लिए, स्त्री धर्म को रक्षण करने के लिए, राष्ट्र धर्म को रक्षण करने के लिए उन्होंने 4 पीठों को नियुक्त किया है। इसलिए आचार्य जी के जो कंट्रीब्यूशन है हम इसको ऐसे चिर ऋणी हैं, ऋण मुक्त कभी ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं उनको ऋण मुक्त करने के लिए हमको सिर्फ एक उपाय करना चाहिए। उन्होंने जो मार्ग हमको बताया है वैदिक मार्ग, उन मार्गों पर चलना है। जो उन्होंने शिष्यों को निर्माण किया है, सन्यासियों को निर्माण किया है, सन्यासी धर्मों को उन्होंने रक्षण किया है, उन सन्यासियों को उनके मार्गदर्शन से, उनके तत्वों से, उनके हितवचनों से हम उनको ग्रहण करके, हम उनके तत्व को ग्रहण करके अगर हमारा नित्य जीवन में आचरण करें तो निश्चित रूप से हम उनका उनसे ऋणमुक्त हो सकते हैं। हमारे ये तो सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, पहले बार में उनको श्रीरामपुर में उनसा भेंट हुआ था। बाद में शिवरात्रि के दिन हम वहीं फुलगांव गए थे और यहाँ तीसरी बार वो स्वतः बेंगलुरु आए थे हमारा मठ पर। ये तो 4थी बार है वो हम यहाँ इस आश्रम को देख रहे हैं। ये तो सामान्य आश्रम नहीं है, ये तो 4 दीवार के बीच में ये रहने वाले आश्रम नहीं है। यहाँ तत्वों का उपासन करने का एक पुण्य क्षेत्र है। इसलिए हम वो लोग भाग्यवान हैं जो यहाँ आते हैं, उन तत्वों को ग्रहण करके, अनुसरण करके यहाँ से लूटमार करके ले जाते हैं। यहाँ लूटमार करने के लिए वस्तु कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जो इनके दिमाग में जो तत्व है उनको लूट करना चाहिए। हम तो सिर्फ गुण तस्कर होना चाहिए, वस्तु तस्कर नहीं। इसलिए हम ये तो यहाँ के सब समाज, सब लोग इनके ऋणी हैं। यहाँ उन्होंने यहाँ आश्रम स्थापन करके यही लोगों का आचार्य जी को उनका तत्वों का प्रचार करने के लिए इस पहाड़ के नीचे आश्रम बांध के यहाँ आप लोगों पर बहुत उपकार किया है। लेकिन मुझे अफसोस की बात है, लेकिन आज सब लोग यहाँ आए हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं आप हमेशा सप्ताह में एक बार यहाँ आके 1-2 दिन यहाँ रह के माता जी के और गुरु जी के महाराज जी के मार्गदर्शन में आप अपना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए और वैदिक धर्मों का रक्षण करने के लिए जो उपाय उन्होंने बताते हैं उस मार्ग पर हम चलें और हमारे संस्कृति, हमारा बच्चों, हमारा तत्वों का वो रक्षण करने के लिए जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं उनको साफल्य करने के लिए आप यहाँ आके सार्थकता करें, ऐसे मैं ये करता हूँ। और एक संतोष की बात है, उन्होंने दयानंद सरस्वती जी महाराज उनके प्रथम शिष्य है संन्यास लेके, उनके बारे में मैं बहुत सुना हूँ। दयानंद सरस्वती जी वो तो शुद्ध शंकर भगवत पादाचार्य के अत्यंत प्रेमळ शिष्य है। उन्होंने आज भी ऐसे वृद्धाप्य में भी
सुबह 5 बजे 3 बजे उठकर सब उनके अनुष्ठान समाप्त करके 5 बजे ब्रह्मसूत्रों का उपदेश उन साधक लोगों को बताते हैं, उन्होंने बोधन करते हैं। ऐसे महात्मा मैंने अहमदाबाद में देखा था उनको, उनका उनका दर्शन लिया था वहाँ। और यहाँ उनके शिष्य हैं, वो भी आचार्य जी को, आचार्य उनका तत्वों का उन्होंने परिपालन करके वो प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हम भगवान से हमारे मठीय देवता शक्ति गणपति शारदाम्बा सहित श्री विद्याशंकर, श्री चंद्रमौळीश्वर, श्री बालका परमेश्वर, सद्गुरु शंकर भगवत्पादाचार्य और उन लोगों के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, इन्हें और माता जी को उत्तम आरोग्य और ऐसे लोक संग्रह करने के लिए जो तरुण के पास शक्ति रहता है, ऐसे उत्तम 10 हफ्ते का शक्ति दे और बृहस्पति जैसे उनसे बुद्धि दे। और कुबेर के पास जितना धन है आप लोगों के लिए विनियोग करने के लिए, संस्कृति को रक्षण करने के लिए जो धन का आवश्यकता है उसे प्रभुत धन दे और संपूर्ण शक्ति दे, ऐसे मैं प्रार्थना करके, और आप लोगों को भी आध्यात्मिक विचार में आपको भी वो आसक्ति दे और उत्तम साधन करने के लिए उत्तम आरोग्य और दीर्घायु दे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करके तेरा 4 शब्द मैं श्री चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। गेले 3 दिवस चाललेला हा सोहळा आता पूर्णतेकडे वाटचाल करीत आहे। शिवशक्ती आश्रमाच्या या उद्घाटन सोहळ्याचं, याच्या यशाचं, या आश्रमाच्या निर्माण कार्याचं सर्व श्रेय, सर्व कर्तृत्व खरोखरच फक्त भगवान शिव आणि शक्तीलाच जातं। गेली 5 वर्ष सातत्यानं या आश्रमाचं कार्य चालू आहे। कार्य म्हटलं की प्रतिबंध आलेच, तसं या ठिकाणी अनेक संकट आली, अनेक प्रतिबंध आले, पण प्रत्येक वेळी आम्ही मनापासून प्रयत्न केले, सर्व काही ईश्वरावर सोपवून दिलं। कारण काहीही समस्या आली की महाराज आणि मी स्वामीजींच्या जवळ बसायचो, समस्या सांगायचो। प्रत्येक वेळी स्वामीजींचं एकच वाक्य ठरलेलं होतं, स्वामीजी म्हणायचे, तुम्ही तुमचं काम करा, ईश्वर ईश्वराचं काम करेल, ईश्वराची जशी इच्छा असेल तसंच होईल। ईश्वराची इच्छा काय होती हे आज आम्हाला समजतंय। खरोखरच स्वामीजींचं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे आणि म्हणून आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं, आपल्या सर्वांच्या रूपानं ईश्वरानंच हे कार्य करवून घेतलेलं आहे। या ठिकाणी 10 मिनिटांच्या मध्ये या सोहळ्याची सांगता होईल, परंतु ज्यांच्या सहकार्यानं, अथक परिश्रमानं हा सोहळा संपन्न होतोय, या सगळ्यांची कृतज्ञता 2 मिनिटांच्या मध्ये व्यक्त करण्यासाठी मी उभी आहे। सर्वप्रथम या सोहळ्याला ज्यांच्यामुळं शोभा आली, या व्यासपीठाला ज्यांच्यामुळे शक्ती आली, असे 3 पीठांचे परमश्रद्धेय शंकराचार्य, परमपूज्य प्रणवानंदजी महाराज, श्री जोगळेकर शास्त्रीजी, सर्व या ठिकाणी आलेले प्रमुख अतिथी माननीय सुमित्राताई, आप्पासाहेब आणि श्री रवींद्र सपकाळ, सर्व विशेष अतिथी, व्यासपीठावर विराजमान असणारे सर्व यतिवर, खाली श्रोत्यांच्या मध्ये सुद्धा अनेक यतिवर या ठिकाणी बसलेले आहेत, अनेक मान्यवर श्रोत्यांच्या मध्ये उपस्थित आहेत, आश्रमाचे सर्व विश्वस्त। गेली 5 वर्ष अनेक देणगीदारांनी हा आश्रमाचं कार्य उचलून धरलं आणि आपल्या घासातला घास काढून या ठिकाणी जे सहकार्य केलं, हे सर्व देणगीदार। काल जे सुंदर चर्चासत्र संपन्न झालं आणि या कार्यक्रमाला एक वेगळी वैचारिक उंची ज्यांनी आणली, ते सर्व असणारे वक्ते
निवेदक श्री राहुल सोलापूरकर आणि त्या चर्चासत्राचे अध्यक्ष परमपूज्य विष्णुपादानंदजी महाराज, या कार्यक्रमासाठी अनेक शहरांच्या मधून आलेले सर्व साधक स्वयंसेवक, मुंबई, पुणे, जळगाव, अकोला, सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर, इंदोर, मध्य प्रदेश अशा अनेक ठिकाणाहून अनेक साधक आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, गेली 5 वर्ष काही साधकांनी इतकं सुंदर कार्य आणि सेवा केलेली आहे की आज ज्या स्वरूपेश्वर महादेवाची स्थापना झाली त्याच्या खाली आपण ज्या नामस्वरूप असणाऱ्या भगवंताची स्थापना केली, पंचाक्षरी मंत्राचा 5 कोटी जप लिहिणारे सर्व साधक, यानंतर आज ज्या ग्रंथाचं प्रकाशन झालं तो ग्रंथ परिपूर्ण करणारे परशुराम प्रोसेसचे श्रीप्रसाद वसंत गडकर, सर्व सेवक वर्ग, सर्व स्वयंसेवक साधक, हा भव्य मंडप आश्रमामध्ये आत्ता सगळ्या ठिकाणी भव्य मंडप बांधलेले आहेत. मंडप व्यवस्था आपुलकीनं आणि प्रेमानं करणारे श्री सरफराज सय्यद, प्रसादालयाची संपूर्ण व्यवस्था बघणारे श्री निलेश मुळे गुरुजी, या ठिकाणी उत्तम आमच्या सगळ्यांचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारे ध्वनियंत्रणेची व्यवस्था करणारे श्री पुष्कर जोशी, आपल्या सगळ्यांना तहान लागल्यावर बिस्लरीचं शुद्ध थंडगार पाणी 4 दिवस त्र्यंबकेश्वरून अखंड पुरवणारे श्री देशमुख, नाशिक शहरामधील मदत करणारे, पहिल्या दिवसापासून स्वामीजींच्या हाकेला हाक देणारे श्री सचिन दप्तरी साहेब, श्री गिरीश दाणी, श्री राजेंद्र देशपांडे, या ठिकाणी ही सर्व पंचक्रोशी, वाढोली, मुळेगाव, अंजनेरी या ठिकाणी असणारे सर्व माननीय सरपंच आणि सर्व सदस्य गेली 4 दिवस आपल्या सगळ्यांच्या रक्षणासाठी सिक्युरिटी देणारे, या ठिकाणी सिक्युरिटीची सेवा देणारे MIDCचे श्री राजेंद्र पोपटराव खैरनार आणि श्री कैलास पाटील, वाहतुकीची व्यवस्था सगळ्यांना सगळ्या ठिकाणाहून या ठिकाणी आणणारे श्री वामनराव जाधव त्र्यंबकेश्वरचे तालुका पत्रकार श्री ढोन्नर सर आणि श्री वसंत तिवडे, 4 दिवस ॲम्ब्युलन्स सेवा, उपचार सेवा, औषध सेवा देणारे, मोबाईल ॲम्ब्युलन्स सेवा तुलसी आय हॉस्पिटलचे मेजर झारेकर साहेब आणि डॉक्टर पाटील, 4 दिवस ज्यांनी विनामूल्य औषध सेवा पुरवली ते नाशिक सेवा समितीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी आणि सर्व प्रदीप बुप साहेब, दीपक शेठ, श्री बुतडाजी. आजची सर्व शोभायात्रा, या शोभायात्रेनं या कार्यक्रमाला प्रारंभ करून देणारे सर्व भजनी मंडळ आणि माहेश्वरी महिला मंडळ त्र्यंबकेश्वर, सर्व वार्ताहर, संपादक आणि या सर्वांची व्यवस्था लावणारे आदरणीय श्री खोंडे सर, या ठिकाणी त्रिपदी परिवाराचे सर्व साधक नानांच्या प्रेरणेनं, आशीर्वादानं आश्रम आणि त्रिपदी परिवार भिन्न न पाहता बाबासाहेबांच्या एका शब्दानं, आज्ञेनं ज्यांनी संतांची सेवा केली तो संपूर्ण त्रिपदी परिवार. यानंतर हा कार्यक्रम जसा आम्ही आयोजन करण्याचं ठरवलं, ज्या दिवसापासून ठरवलं 2-3 महिने झाले, आणि इथं स्वामीजी आल्यानंतर पहिल्या दिवशी ज्यांना फोन केला आणि तिथूनच आम्ही या सगळ्या कामाला प्रारंभ केला आणि तेव्हापासून आत्ताच्या या क्षणापर्यंत स्वामीजींनी सांगावं आणि त्यांनी नुसतं ऐकावं नव्हे तर प्रत्यक्ष ते काम परिपूर्ण करावं. आम्हाला जी जी मदत लागली ती सर्व पुरवणारे राष्ट्रसंत श्री जनार्दन स्वामी संस्थानचे विश्वस्त श्री भाऊसाहेब पाटील यांनी अक्षरशः स्वामीजींच्या मुलाप्रमाणे या कार्यक्रमाच्या यशासाठी खूप सहकार्य केलं. या ठिकाणी या सर्वांचा या ठिकाणी येऊन सत्कार करणं शक्य नाही. मी सगळ्यांची आश्रमातर्फे कृतज्ञता व्यक्त करते, परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपात या ठिकाणी काही सत्कार म्हणण्यापेक्षा स्वामीजींच्या हस्ते यांनी प्रसाद ग्रहण करावा अशी मी विनंती करते. सर्वप्रथम ज्या गावामध्ये आपला आश्रम आहे ते वाढोली गाव, या वाढोली सर्व ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी माननीय सरपंच सौ आशाबाई काळू निंबेकर यांनी पुढे यावं आणि या ठिकाणी प्रसाद ग्रहण करावा.
वाडोली गावच्या सरपंच माननीय सौ आशाबाई काळू निंबेकर. आणि या ठिकाणी मला एक विशेष गोष्ट सांगायची आहे. ज्या गावामध्ये हा आश्रम आहे, 4 वर्षांपूर्वी ज्या दिवशी आम्ही इथं पहिल्या दिवशी आलो, पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी सेवा म्हणून आम्हाला सहकार्य करणारे वाडोलीचे श्री सोमनाथ भाऊ महाले यांनी वर यावं आणि स्वामीजींच्या हस्ते प्रसाद ग्रहण करावा. सोमनाथ भाऊ महाले लवकर या. शिवशक्ती आश्रमाचा निर्माण कार्याचा श्री सोमनाथ भाऊ महाले या निर्माण कार्याचा संकल्प सोडल्यानंतर खरोखरच सगळ्यांचं तर सहकार्य लाभलंच, पण ज्यांना या आश्रमाचे आधारस्तंभ असं म्हणता येईल, हे कार्य ज्यांनी उचलून धरलं, ज्यांच्यामुळे आम्ही हे सर्व करू शकलो, असे स्वामीजींच्यावर प्रेम करणारे, स्वामीजींचे विश्वस्त, स्वामीजींचे सर्व सहकारी शिष्यवर्ग मी या ठिकाणी नावं घेते. कृपा करून त्यांनी स्वामीजींच्या हस्ते या ठिकाणी प्रसाद ग्रहण करावा. त्यामध्ये सर्वप्रथम श्री व सौ दोदवाडकर, वंदनाताई दोदवाडकर, श्री व सौ अनगळ आश्रमाचे विश्वस्त आहेत. अरुणाताई आणि श्री दिलीप अनगळ यांनी वर यावं. श्री व सौ अनगळ, श्री व सौ भिलारे, श्रीमती लीलाताई तुपे. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या. यानंतर आश्रमाच्या या सेवा कार्यात गेली 4-5 वर्ष आश्रमाचा सर्व सोशल मीडिया सांभाळणारे, स्वामीजींना अनेक प्रकारानं सहकार्य करणारे बृहद एंटरप्राइजेसचे मुख्य श्री विजय पतंगे,